हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके घर पर भी सब बहुत अच्छे होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे अपना दिन। और ये दिसंबर महीना क्योंकि 2022 अब जाने वाला है और अब क्रिसमस भी आ रहा है 25 को, तो मज़े करो। और मैं बता दूँ, मैं गांव आ चुकी हूँ। वैसे तो हमें 10 से छुट्टियाँ पड़ चुकी थी क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो हमें हॉलीडेज़ हुई है जनवरी तक। शायद जनवरी 1 तक खुल जाएगी, मुझे अभी पता नहीं है कि कब तक खुलेंगे, पता करना पड़ेगा। पता ही नहीं आधे बच्चों को कब तक के कब तक नहीं, तो हॉलीडेज़ का पता करना पड़ेगा कि जनवरी 1 तक है कि 15 तक होगा, तो देखते हैं। पर वैसे तो ना अक्टूबर में ही आई हूँ मैं घर को। अक्टूबर में आई थी दिवाली के टाइम, 1 महीना ही हुआ है वैसे तो, और दिसंबर भी शुरू हो गया, अब और आ गई। बट कोई ना, हमें वहाँ ऊपर छुट्टियाँ होती भी नहीं। डोएक में जहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ कम होती है, बहुत कम होती है वहाँ पे। तो आजकल एग्ज़ाम्स थे हमारे, तब हुई है। और उसके बाद ओ लेवल वालों के लग जाएगी, ओ लेवल है ना, उनके एग्ज़ाम्स लग जाएगी जनवरी में। तो फिर ठीक है, जब तक छुट्टियाँ तो मज़े हैं। फिर से पढ़ाई। अभी एग्ज़ाम में देखते क्या होता है। चलो, ये एग्ज़ाम भी ना कभी खत्म, जैसे ऊपर वाला हमारे एग्ज़ाम्स लेते हैं ना, वैसे ही एग्ज़ाम्स हैं। या फिर ये कहे कि जैसे हमारे स्कूल कॉलेज या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसे ही हमारा ऊपर वाला एग्ज़ाम लेता रहता है हर साल। तो कोई नहीं, ये ज़िंदगी ऐसी है। तो मैं यहाँ बैठी थी धूप में और ये मेरी डायरी है, इस पर मैं अपने थॉट्स लिखती हूँ। मैंने सोचा लिख देती हूँ आज। मैंने ना इसमें बहुत टाइम से कुछ लिखा नहीं है वैसे, आधा वो लिखा, पर मैं ना इसमें एक भजन लिख रही थी, महादेव का भजन। क्योंकि मैं महादेव के बहुत क्लोज़ हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ना उन्हीं के भजन से स्टार्टिंग करनी चाहिए। पर जो भजन लिख रही थी ना, मैंने वो आधा लिखा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या लिखूं। मेरे महादेव भी सोचेगा कि क्या है ये लड़की, भी पता नहीं आधा फिर काम करके छोड़ देती है ऐसी। तो कोई बात नहीं, पर मैं पूरा ये गाना लिख दूँगी। और मैं वैसे शायरी भी लिखती हूँ, पोइम्स भी मैं थोड़ी माइंड में वो कर लेती हूँ, ऐसे बना लेती हूँ। पर मैंने लिखी नहीं, एक भी नहीं, मैं सच बोलती हूँ। पर मैं लिखूँगी, वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। अब ये डायरी वारी छोड़ो, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, ओबरे के पास आ गई हूँ मैं, जहाँ पशुओं का घर है हमारे। देखो, यहाँ मैं इसलिए आई क्योंकि अभी गाय ना हमारी लाली, इसे हम क्या बोलते, पत्तियों के डंडे नहीं खिला सकते, जो पाची खाते नहीं पत्तियाँ, उसके डंडे नहीं खिला सकते हम इस लाली को। अब हमारे पास ना 2 ही पशु बचे हैं। मुझे बहुत दुख है क्योंकि वो जो क्या बोलते, ब्राउनी थी, जिसको मैंने ब्राउनी ब्राउनी बोला था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो जा चुकी है। बट मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उसके साथ लास्ट व्लॉग बनाया अपनी गौ माता के साथ। वो व्लॉग बना, वो मेरे साथ व्लॉग में आई। और वो है नहीं अब, एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना होता है, एक ना एक दिन तो मैं भी मर जाऊँगी। बट मुझे यकीन है, जब तक मैं बहुत कुछ ना कर लूँ जो मुझे करना है लाइफ में, तब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊँगी। मुझे अभी बहुत कुछ करना है और ऊपर वाला भी जानता है कि मुझे कितना कुछ करना है अभी। तो फ्रेंड्स, ये बात तो बहुत हो गया है, ज्ञान ज्ञान बहुत हो चुका है। अभी गाय ने पत्तियाँ खाई नहीं है, लाली पत्तियाँ खाओ। ये देखो, गौ माता ने खाई कहाँ पत्तियाँ, आज नहीं खाई, कल और दिन तो रोज़ खाई, पर आज जब मैंने व्लॉग बनाया तो आज गौ माता का मन ही नहीं कर रहा है खाने का। कोई बात नहीं, गौ माता ने अब तक खाई नहीं है, बाद में उठाऊंगी ये। और ये गाय का गोबर है, इतना थोड़ा सा किया है गाय ने ये, तो मैं ये तो उठा ही देती हूँ। अभी पता नहीं क्या सोचोगे आप, पर एक गाय का गोबर जो है ना, इससे किसको वो लगेगा कि छी ये क्या है, छी तो नहीं है ये बहुत वो है, अमृत समान है ये। तो मैं ना, वैसे तो हम बचपन में ना इससे खेलते थे और पार ना दीवार ख़राब करते थे, ये पार दीवारें, इनको हमने कर देना ब्राउन ब्राउन। गाय का गोबर पार फेंकना और फिर पार दीवारें गंदी हो जाती थी। बचपन में तो हमने ये काम किया है, पर अब ना बचपन रहा नहीं, तो वो है नहीं, सब कुछ चला गया है। अब बहुत याद आती है बचपन की। बट मैं बोल रही हूँ कि गाय का गोबर मेरा बस चल तो मैं मुंह में लगा सकती हूँ इसको। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बात कर रही है, देखो कुछ लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मेरे थॉट है। गाय के गोबर से क्या छिड़ेमानी, गाय का जो गौंच होता है जिसको हम बोलते हैं गोमूत्र, वो भी पीते हैं हम, तो उससे भी तो हम छिड़े नहीं मानते। वो तो
तो फिर क्या वो है, गाय का गोबर मुंह में लगाओ, लेप लगाओ लड़कियों गाय का मुंह पे। जो ये प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट गाय का गोबर ही लगा लो। कुछ मेरी बात पे हंसेंगे, कुछ सहमत भी हो सकते हैं, कुछ नहीं होगे। देखो मेरा मानना है ना, लोगों का क्या है, लोगों का कहना, लोग तो बोलते रहते हैं। अब आप कुछ करोगे तो भी लोग बोलते ही बोलते, नहीं कर रहे तब तो है कि हाँ वो तो तब तो बोलेंगे। पर जिस दिन आप कुछ बन भी जाओगे ना, उस दिन वो चुप नहीं रहेंगे। इसलिए मैं लोगों की परवाह ना बिल्कुल करती नहीं हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि अगर कोई किसी को जज करता है ना, तो मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि कर भी कैसे लेते होगे, मतलब ऐसे जज। इनको थोड़ा लगता भी नहीं है कि क्या बोलते, जब ऊपर वाले ने हमें जज नहीं किया है तो हम उन्हें कैसे हक मिल गया कि वो किसी को जज करें। चलो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने होते थॉट्स, सब क्या बोल सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, मैंने गाय का गोबर उठा दिया है और मैंने हाथ भी धो दिया है। तो मैं क्या बोल रही थी, मुंह पे गाय का गोबर लगाना, तो मैं ये इसलिए बोल रही थी क्योंकि ये मैं सोचती हूँ। अब वो है नहीं कि आप वो लगाओ वो तो मैं मेरे थॉट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गौ माता होती है, इनके अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तो फिर इनकी सेवा करने से तो फिर सब भगवान का आपको, सभी देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो क्या ही चाहिए अब, उन्हीं का तो आशीर्वाद चाहिए और माता पिता तो साथ है। यहाँ पे हमारे सब्जियाँ भी लगी है, यहाँ घिया भी लगती है, पपीता भी लगता है, मीठा पपीता करना हो, कद्दू नमकीन करना हो। यहाँ नीचे ना वैसे क्या बोलते हैं, बैर है लगे हुए, बट मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे बैर का पेड़ तो है नीचे, मेरा भाई लाया था कल बैर ने सारे, और मैंने बोला ना मुझे 2 बैर दे, और उसने कितना गंदा है, उसने मुझे 2 ही दिए गंदा सा, और मुझे ललचा रहा था। देख देख मैं तो बैर लाया हूँ मैं तो। मैंने कोई बात नहीं, मैं भी ले आऊँगी, मेरे भी पैर है 2, मैं भी चल सकती हूँ। मैंने ऐसा बोला नहीं, पर मैं सोच रही थी क्योंकि 2 पैर तो है मैंने, हम चल नहीं सकते क्या। देखो फ्रेंड्स, ये है बैर, हम इनको निकाल नहीं सकती। अगर लड़कों को ना, वैसे लड़के होते हैं इनके जो बैग्स पढ़ो पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं। जो ये खेत है ना, ये खेत यहाँ ना, हम ना बचपन में ना 3-4 होते थे हम ना, क्या बोलते, हाथ पकड़ते थे एक दूसरे का। वैसे मुझे डर लगता था, मैं तो नहीं थी, मैक्सिमम टाइम कोई और मैं होती नहीं थी ज़्यादातर ना। पर यहाँ से भागते थे और नीचे वाले खेत में ना, यहाँ से खेत दिखाती हूँ आपको। यहाँ से ना ये नीचे इस खेत से उस खेत में यहाँ पे छलांग मारते थे। भगवान, बचपन में क्या कुछ नहीं किया है, अब याद आता है वो सब कुछ। अब ना सब बिछड़ चुके हैं, साथी यार जो भी थे यहाँ पे खेलते थे। ये जो आप ऊपर गेट देख रहे हैं ना, ये एंट्री है हमारे घर की। और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ जहाँ मैं धूप सेकती हूँ लेंटर पर। और ये मेरी डायरी मैंने बता तो दिया आपको, मैं यहाँ बैठी हूँ। और मैं आपको बताती हूँ मैं क्या ना, आजकल जैसे मैं रील्स बनाती हूँ ना, तो मैं आपको बताती हूँ मैं रील्स कैसे बनाती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये सेल्फी स्टिक है ना। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या सीन है। और ये देख रहे पेड़, ये है दाड़ू का पेड़। इस पेड़ में आजकल मैं ना डांस की वो कर रही हूँ कोशिश। मुझे ना डांस नहीं आता, मैंने कभी लाइफ में डांस किया नहीं है। तो मैं रील्स में ना डांस की वीडियोस अपलोड करूँगी आजकल, तो मैं बना रही हूँ ना। तो ये सेल्फी स्टिक मैं अपना फ़ोन लगाती हूँ यहाँ पे। और मैंने ये क्या बोलते खुद किया है, ये मैंने तोड़े खुद, क्योंकि मैं अपना फ़ोन यहाँ फंसा के ना डांस कर रही थी। मैं क्योंकि मुझे डांस सीखना है, खुद से ही सीखूँगी, पर सीखना तो है मुझे, क्योंकि मुझे डांस नहीं आता। मैंने कभी लाइफ में डांस किया ही नहीं है। और डांस इसलिए भी सीखना है क्योंकि मुझे बहुत क्रेज़ है डांस का, था मुझे हमेशा से ऐसे कि डांस पर हेजिटेशन होती है ना, हिचकिचाहट की वजह से मैं कभी कर नहीं पाई। मुझे ऐसा पता नहीं क्या ऐसे करूँगी क्या, अभी भी वो है कि पब्लिक के सामने कैसे करूँगी। बट कोई ना, मैं जैसे जैसे मैं कैमरे के सामने या फ़ोन के कैमरे के सामने डांस करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी डांस की, तो मुझे आ जाएगा खुद। मेरी कोई हेल्प नहीं करता है गाइस, सच में मैं अकेली लगी हुई हूँ। ये बोरोप्लस, अगर अपने निखार को आपने बढ़ाना है तो लगाओ बोरोप्लस, त्वचा निखारो। मैं बचपन से लेकर बोरोप्लस लगाती हूँ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे लाई हूँ मैं अपने साथ, मैंने रील्स बनानी है अभी।
तो मैं आपको मैं सब दिखाई देती हूँ। मैं बोरोप्लस लगाती हूँ, ये है मेरे मुंह का प्रोडक्ट सिर्फ बोरोप्लस लगाती हूँ मैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्हें कौन नहीं जानता, माउंटेन ड्यू इसे तो सब जानते हैं, ऐड तो सबने देखी है। तो ये भी है। जब मैं गांव आई थी तो गांव आए थे ना हम, रात को आए थे भगवान, 7 बजे चले थे हम ऊपर से, 6:30 बजे से चले थे बस में। तो ये ली थी मैंने 2-3 बोतलें यहाँ दुकान के पास, यहाँ घर के जहाँ से हम आए, यहीं गाँव में। तो मैं बीमार भी होने वाली हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ना सुबह सुबह ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी बोलते हैं तूने बैर खाया, मैंने बैर नहीं खाए, पर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे लगता है 2-3 दिन बाद ख़राब हो जाएगी, या तो कल तक या तो शाम तक। पर मैं इसको पी लेती हूँ, गला ख़राब होने से पहले मैं पी ही लेती हूँ उसको, वरना ये वेस्ट जाएगी। मैंने जुट्ठी कर लिया है, किसी को दूंगी नहीं, मैं ये अभी पी लेती हूँ मैं। और मैं अपने ब्लॉग की यहीं एंडिंग करना चाहूँगी। मैंने कुछ दिखाया है तो है नहीं आपको, आज बस गुणगान करे, ज्ञान बांटा आपको, पर मैं अब रील्स बना लेती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, जिसमें मैंने आपको कुछ दिखाया भी नहीं, बट फिर भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना प्यार दें। बाय।